हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th की बुक ज्योग्राफी का लेसन 1 जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट हैज अचीव्ड मल्टी फेज सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है और इसने आज़ादी के 50 साल बाद तक एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो या टेक्नोलॉजी हो, सभी में इसने अच्छी प्रोग्रेस की है। इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडिया का एक विशेष स्थान है। बच्चों, अब हम जानेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड, इसकी लैटिट्यूडल डिस्टेंस है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूडल डिस्टेंस है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इंडिया के बिल्कुल मिडल से यानी बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है और ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इंडिया के एक साइड अंडमान निकोबार आइलैंड है तो दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है। आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा। जैसे अगर इस तरह से हम अगर देखें तो ये इंडिया है, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है और इसी में है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इधर है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, फिर और देखते हैं। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जब 2004 में सुनामी आई थी तो इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, वो पानी में पूरी तरह से डूब गया। अब बात करते हैं इंडिया की साइज़ की। द मेन लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लैख में बात करें तो 32,57,263 किलोमीटर, ये टोटल इंडिया का एरिया है। और पूरे वर्ल्ड की लैंड का इंडिया के पास 2.4% है। इंडिया की जो ज़मीन है वो वर्ल्ड की 2.4% है। अब बात कर लेते हैं ये जो ग्लोब दिया गया है इसकी, तो इसमें इंडिया की जो कंडीशन है वो दिखाई गई है। इंडिया की जो पोजीशन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है और ये यूरोप। ये 7 कंटिनेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया और एक और है आपका नीचे, ये अटलांटिका। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर। और अगर टोटल लैंड बाउंड्री की बात की जाए जिसमें कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की जो कोस्ट लाइन है उसको भी मिला दिया जाए तो टोटल बन जाती है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरह से इंडिया की बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो है 7,516 किलोमीटर, जिसमें कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। आगे देखते हैं। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इंडिया की साउथ में एक यंग फोल्ड माउंटेन है जिसे हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग इनटू द 2 सीज, और इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। इसके बाद फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग 2 आवर्स। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो टाइमिंग की गैपिंग है वो कितनी है? 2 घंटे की है। 2 घंटे टाइम में अंतर रहता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का। और जो इंडिया की टाइमलाइन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और ये कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब हम देखेंगे इंडिया की पोजीशन जो वर्ल्ड में है वो है 7वें नंबर पर।
और इंडिया से बड़े 6 देश हैं जिनके नाम है रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्यारा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कितने में है? 7वें नंबर पर है और इंडिया का टोटल एरिया है 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए आपको एक मैप दिया गया है, इस मैप से आप समझ सकते हैं जो इंडिया की गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश यानी वेस्ट से ईस्ट तक जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। और यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर इंडिया खत्म होती है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है केवथू। और यहाँ पर गुजरात में भी एक पॉइंट है जहाँ पर इंडिया का मेनलैंड खत्म होता है, उसका नाम है गोरमोता या फिर हम कहते हैं कभी कभी गोर मोती। इसी तरह से अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ इंडिया खत्म हो जाता है और यहाँ पर भी एक पॉइंट है जिसका हमें नाम है इंदिरा कोल। और अगर नॉर्थ से साउथ तक की अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें ये वाली तो है 3214 किलोमीटर। इस तरह आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहीं पर आपका था इंदिरा पॉइंट जो कि सुनामी 2004 में डूब गया है। ये आपका बे ऑफ बंगाल है और ये लक्षद्वीप है, अरेबियन सी है यहाँ पर। और ये बीचों बीच से एक जो लाइन निकल रही है ये वाली, यही आपकी प्राइम मेरिडियन है इंडिया की, जिससे कि टाइम लिया गया है। इंडिया आज से ही नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से ही विदेशों से ट्रेड किया करता था, व्यापार किया करता था, जिसका पता हमें उपनिषद और रामायण और पंचतंत्र की स्टोरी से पड़ता है। One of the other land of the influence Greek sculpture and architecture style of the dome minister from the West Asia can be seen in the different parts of the country। और भारत की जो स्टाइल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बाहर भी देखने को मिलता है, जिससे पता पड़ता है कि भारत का जो व्यापार है दूसरी कंट्री से भी होता था। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की नेबर्स कंट्री के बारे में। तो इंडिया में इस समय 28 स्टेट्स हैं, यहाँ पर 29 लिखा है, तब 29 थे, लेकिन इस समय 28 स्टेट्स हैं और 8 ही आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरी भी हैं। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं हम टोटल नेबरिंग कंट्रीज। इसको मैप के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर आपका पाकिस्तान, इधर यहाँ पर एक है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है इंडिया से सबसे कम मिलती है, केवल 106 किलोमीटर ही है, 106 किलोमीटर। और इसके बाद इधर है आपका नेपाल, ये भी भारत का एक अच्छा पड़ोसी देश है। यहाँ पर है आपका चाइना और यहाँ पर है भूटान और यह है आपका बांग्लादेश और यह है म्यांमार। ये सभी भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं। नीचे अगर देखेंगे तो ये है आपका श्रीलंका और एक यहाँ पर है आपका मालदीव। ये सभी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। आपको इन सभी नेबरिंग कंट्रीज की जो भी कैपिटल है वो याद रखनी है। अब आप देख लेते हैं लाइन ऑफ कैंसर। ये आपकी लाइन ऑफ कैंसर है जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेट से होकर जाती है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ नंबर 1 देखेंगे, सबसे पहले पहुँच रही है गुजरात। तो देखिए यहाँ टच किया है इसने राजस्थान को, तो गुजरात, राजस्थान। इसके बाद में है मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़ और फिर है झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल और फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कंट्रीज, सॉरी 8 स्टेट से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। गलती से मैंने कंट्री कह दिया, तो आप इसको देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।